बनाए थे ना। हरि सिंह जी अमर है, महाराजा हरि सिंह जी अमर है, महाराजा हरि सिंह जी अमर है, महाराजा हरि सिंह जी अमर है। छुट्टी दो, छुट्टी दो, 23 नवंबर की छुट्टी दो। हरि सिंह जी अमर है, महाराजा हरि सिंह जी अमर है। अल्लाह के भी जन्नत सारे सारे बोलो आओ सारे जुआ राज सभा के जेड़े मेरे भरा यार लोगो थले रखो। मैं सारी जम्मू दी मीडिया का धन्यवाद करना। देखो साड़ा कोई भी मकसद जेड़ा है लोकें परेशान करने का नहीं है। अज साड़ी हिंदुस्तान की फाइनेंस मिनिस्टर इत्थे आवा दियां LG साहब थोड़ी देर बाद इधरों लंघा देन। अस एक महाराजा हरि सिंह की छुट्टी की डिमांड जी पिछले 10 साल की करा दी है युवा राजपूत सभा वह एक अज पहला साल बाद आते हैं। हूँ अस हर 23 तरीक ये प्रोटेस्ट रखे दा जोड़ा बड़ी जल्द आने वाले दिन इस स्टैचू के उपर युवा राजपूत सभा टेंट लाइए तंबू लाइए इतने बैठेगी। जब तक महाराजा हरि सिंह की छुट्टी नहीं होगी उसके बाद ही उठेगी। अस सारी मीडिया के सारी गौरमेंट अगे सारे जम्मू के लोगों अगे अपील करने कि एक छुट्टी वास्ते सारे लोग इकट्ठे हो जाओ। आने वाले दिनों के पूरे जम्मू वाले चारों पुल बंद कर रहे। अस जरा सरकार की LG साहब की एडमिनिस्ट्रेशन की ये सुनाना चाहते हैं कि बार बार अस तुंदे कन्नै गल करिए तुंदी गल्लां मन्नी मुन्नियै थक्की गेदे हां। हूँ अस मजबूर हो चुके हैं जेह्ड़े कम्म करने ताईं। हूँ अस तवी वाला पुल बंद करना है। जेल्लै धोड़ी DC साहब इत्थे आनी है साढ़े कन्नै आश्वासन नहीं देंगे LG साहब ने मुलाकात का ओल्ले धोड़ी नहीं उठना है। युवा राजपूत सभा लागू करो, जम्मू कश्मीर में मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करो, लागू करो, जम्मू कश्मीर में मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करो, लागू करो, जम्मू कश्मीर में मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करो, लागू करो, NHM एम्प्लॉइज की सर्विस कंटिन्यू करो, कंटिन्यू। हाँ जी वाली साहब लेकिन लिमिटेड। मैं तमाम मीडिया का धन्यवाद करना चाहूँगा। जिस तरीके से आपने सभी मीडिया के मित्रों ने भी शायद हमारे जो होम मिनिस्टर साहब का विजिट हुआ था जम्मू कश्मीर के अंदर आप सभी ने ये सुना होगा कि हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर मिनिमम वेजेस एक्ट एज पर होम मिनिस्टर ऑनरेबल होम मिनिस्टर की जो स्टेटमेंट है उन्होंने ये कहा था कि जम्मू कश्मीर के अंदर मिनिमम वेजेस एक्ट लागू कर दिया गया है। हम ये पूछना चाहते हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से कि जम्मू कश्मीर के अंदर मिनिमम वेजेस एक्ट की बात तो दूर की है, यहाँ पर मिनिमम वेजेस एक्ट के अलावा जो हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर छोटे तबके के एम्प्लॉयज़ यानी डेली वेजेस तमाम डिपार्टमेंट्स के डेली वेजेस को जो थोड़ी सी तनख्वाह मिलती है वो भी कई अरसे से नहीं मिल रही है। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि ये किसका फेलियर है और जिसका भी फेलियर है वो जनता के सामने और उन डेली वेजेस के सामने आना चाहे। दूसरी डिमांड हमारी ये है कि जो जम्मू कश्मीर के अंदर NHM के एम्प्लॉइज़ है जिस तरीके से आपने देखा होगा मेडिकल कॉलेज के बाहर उन्होंने बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया, उनको डिसंगेज कर दिया गया था, उनकी सर्विस 3 महीने की एक्सटेंशन LG साहब ने दी। हम ये डिमांड करते हैं कि उनकी सर्विस को कंटिन्यू किया जाए क्योंकि हर एक मेडिकल कॉलेज में जम्मू कश्मीर के अंदर स्टाफ की बहुत कमी है। यही हमारी आज डिमांड है। आज लागू करो, जम्मू कश्मीर में मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करो, लागू करो। मकसद यही है कि आज तहसीलदार मेंढर साहब से हमने एक मीटिंग उनने हमारे साथ रखी। स्टूडेंट यूनियन भी थी और हमारे साथ सुमा के प्रेसिडेंट कफील साहब भी थे और यहाँ के एजेंट्स भी हमारे साथ थे। हम सब ने उनके साथ मीटिंग की और उन्होंने स्ट्रिक्टली ड्राइवरों को भी यही कहा है, एजेंटों को भी यही कहा है, जो भी रूट है एक्सेस किराया ले रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगर किसी भी ड्राइवर ने किसी भी स्टूडेंट के साथ मिसबिहेव किया या आगे से मिसबिहेव करने की कोशिश की उसके साथ FIR लगाई जाएगी। वो मैंने नहीं, वो तहसीलदार साहब ने खुद कहा है। और ये हमारा एक इशू मेंढर से जम्मू का है। मेंढर से जम्मू के इशू पे हमने बात की है। सर ने भी कहा है कि अगर ये इन्होंने किराया जो 670 रुपया वो नहीं लिया तो हम इनके खिलाफ जो है कार्रवाई करेंगे, इनके परमिट जो है डिसमिस करेंगे। बहुत ज़्यादा। और तहसीलदार साहब ने मुझे फ़ोन किया तो उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने कहा कि आप आल जंटू को मीटिंग दो। तो मैंने आल जंटू को मीटिंग दी और बीच में हमारे 3-4 जंट आए हैं, बाकी को भी मैंने अवेयर किया था तो कोई किसी परेशानी की वजह से वो नहीं आ सके। आज हमने तहसीलदार साहब के ऑफिस में जो मीटिंग रखी और उस मीटिंग के मुताबिक ये हमारे स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट हैं माजिद खान साहब और साथ में ये स्टूडेंट लड़के भी हैं साथ में। तो इन्होंने वहाँ पर अपनी बातें रखी
और हमारे ट्रांसपोर्ट यूनियन की तरफ से मैं ये एक मैसेज देना चाहता हूँ कि ये जो डराना रोड है, एक डराना टू मंजियारी और बसूनी, ये वाली जो लिंक है, इस लिंक के साथ हमारा कोई लिंक नहीं है, क्योंकि ये हमारी यूनियन में जो है ये नहीं है, ये हमारी यूनियन से बाहर हैं। दूसरा, हमारी परमिट की जो गाड़ियां हैं, चाहे वो डराना रूट में चलती हैं, चाहे वो हमारे टाउन से चलती हैं, बीजी से चलती हैं, जहां तहसील मेंढर के पूरे में कवर करती हैं, उनके ऊपर हमारी निगरानी है। उन जंटू के साथ भी हमारी निगरानी है। जैसे इन्होंने बताया कि यहाँ पर वायलेशन हो रही है बसूनी साइड में, डराना मंजियारी साइड में, और मंजियारी के रूट में भी, नक्का के रूट में भी। इन्होंने बताया जम्मू रूट की जो है वायलेशन हो रही है, 670 रुपये किराया है, वहाँ पर 1000 रुपया चार्ज किया जाता है। नक्का मंजियारी का जो है वहाँ 40 रुपये किराया है, वहाँ से जो हरनी से वहाँ से 30 रुपये किराया लिया जाता है। नक्का की जो 2 गाड़ियाँ यहाँ पर हमारे पास रूट से चलती हैं, उन गाड़ियों का जो किराया है वो वहाँ से हम भर के भेजते हैं। वो गाड़ियाँ जो हैं 30 रुपये 40 रुपये किराया वहाँ नक्का का लेती हैं। मंजियारी रूट है, जैसे मंजियारी रूट का जो किराया बनता है 600 रुपया बुकिंग बनती है, 60 रुपया किराया एक सवारी का किराया। हाँ बस ठीक है, एक आईडी एपीएल सर कौन है ड्राइवर भाई इसका? कुछ शर्म कर रहे हैं? या गरीब लोग पहले कोरोना की मार से मरे हुए हैं, ठीक है? आप लोग ओवर चार्जिंग करते हो? वो मेरे पास ही नंबर है ना गाड़ी के, JK 1225। करो चलान इसको, करो। कितना किराया लिया था? सर वो भैया ने लिया था किराया, मैंने आज हरनी से गाड़ी लाई थी, अभी कितना? ये देख लो आप, पीछे हाँ ठीक है, ठीक है, डालो गाड़ी में डालो, डालो गाड़ी में। वैसे इससे पहले तो काफ़ी हमारे में कंप्लेंट्स मौसूल हो रही थी, क्योंकि मार्केट में काफ़ी गंदगी है और रेट्स वगैरह नहीं लग रहे हैं, और इसके बाद ट्रैफिक जाम भी रहता है, और जो सब्ज़ी वगैरह होती है ये भी काफ़ी गंदी मिलती है, और होटल्स की भी काफ़ी कंप्लेंट्स आ रही थी। इसी के बारे में आज हमने वर्दी डिप्टी कमिश्नर पूंछ की तरफ उनके डायरेक्शन से आज हमने पूरी होल मार्केट की चेकिंग की है, जो हाड़ी मला टू अप टू टीसीपी का पूरा इसमें पूरा मार्केट आता है। इसमें साथ हमारे नायब तहसीलदार थे और DTI थे, और ट्रैफिक के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन उनकी तरफ से भी थे, और TSO साहब भी थे, मतलब पूरा एक कमेटी थी जिसमें हमने पूरा मार्केट चेक किया, जिसमें हमने ये जो सब्ज़ी वगैरह, फ्रूट वगैरह, और जो इन्होंने काफ़ी क्लोज की हुई थी अपने जो रेडियाँ वगैरह इनकी होती हैं, इन्होंने परमानेंट रेडीज लगाई हुई हैं जो बिल्कुल क्लोज कर दी हुई है मार्केट से, और नालियाँ जो है मार्केट की तकरीबन बंद की हुई हैं, वो भी हमने काफ़ी वाइडनिंग कराई। उसमें सब लोगों को समझाया कि ये जो आपकी जो रेडियाँ वगैरह लगी हैं ये तो मूवेबल होनी चाहिए, एक परमानेंट एक जगह पे रेडी नहीं हो सकती है। दूसरा, ये जो मार्केट में आपने देखा होगा कि काफ़ी जो बैट्स वगैरह लगा के लोग सामान बेच रहे हैं, तो जिससे मार्केट और भी पहले ही क्लोज है मगर और क्लोज हो गई है। इसके बाद कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के तहत हमने काफ़ी चलान किए। जिन लोगों ने मास्क नहीं पहना हुआ था, आप जानते हैं कि अब जो कोविड है दोबारा आ गया है, और ये अपने लोग मास्क क्या लगा? मास्क की पर्ची कोई परमिशन नहीं, उठा लो भाई। बनी सकता है। 15 फुट पास सब्जी क्या है, 2 किलो रमी तो नाम क्या रहा? ये कौन सा टाइम है? कितने वाले? बोलो नाम थल्ले वाला बोल रुक जाना आपने, ऐसे पोजीशन रुकना है। मैं 2 बोलूंगी, फिर दूसरा पंजा, मैं 3 बोलूंगी, 4 बोलूंगी, ठीक
जल्दी के आराम से करना है, 10 पंच जल्दी के 10 अपने आराम से रुक के करने हैं, रुक के जैसे बोलूं कि 1 2 ये रुकना है यहाँ पर, एक हाथ यहाँ एक हाथ पीछे, इसको देखो आप, कम ऑन रेडी, यस मैम, 1 2 हाथ सबके आगे होने चाहिए, एक हाथ आगे पीछे, 3 4 5 6 7 8 9 कहते हैं। तो इस बार भी हमने हेरिटेज वीक जो है वो हर साल बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है हमारे डिपार्टमेंट में। और हर वीक में हम क्या कहते हैं, इस तरह के आयोजन में अच्छे अच्छे म्यूज़ियम के आर्टिफैक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स या कोई पेंटिंग्स जो कि बहुत ही रेयर होती हैं या मैन्युस्क्रिप्ट्स, वो निकाल कर हम यहाँ डिस्प्ले करते हैं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आएँ और अपने हेरिटेज को देखें। और साथ ही साथ इस पूरे वीक के दौरान हम क्या करते हैं कि एंट्री फ्री रखते हैं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आकर अपने हेरिटेज को पहचान सकें। मेरा नाम शहनाज अख्तर है। शहनाज अख्तर जी, क्या कहेंगे जिस तरह से हेरिटेज वीक किस समय चल रहा है, किस तरह की चीज़ें यहाँ देखने को मिल रही हैं? यहाँ पे आके हमें बहुत अच्छा फील हुआ। लाइक हमने 19th सेंचुरी से कुछ 20th सेंचुरी की कुछ थिंग्स देखी, कुछ वुडन की बनी हुई, हमें बहुत अच्छा लगा ये सब देख के। तो बाकी वर्गों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आप हर एक वीक जो भी होता है उसको सेलिब्रेट करो अच्छे से। तो यहाँ पे आना चाहिए था आपको, ये सब देखने को मिल जाता। हमने 19th सेंचुरी की कुछ थिंग्स देखी और कुछ 20th सेंचुरी की जो वुडन की बनी, जो हमने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि हम ऐसा देखेंगे, वो हमने देखा। नवाब खान इससे पहले किसके साथ थी? पहले किसकी कांग्रेस में थी? फिर इसके बाद हम किसी पार्टी के साथ, किसके उस्मान साहब के साथ? निजामुद्दीन साहब के साथ। पहले मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, हर वक्त हमारे पास आते हैं, जो भी हमारे प्रोग्राम होते हैं, और ख़ासकर डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा के इस गरीब की आवाज़ आगे पहुंचाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। आपने बात की डेवलपमेंट की, जब से हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार आई, 8वां साल चल रहा है, वो करके दिखाया, सब आवाम के सामने है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई बीमार होता था, कोई मजदूर था, गरीब था, इलाज के लिए रुपया 100 नहीं मिलता था, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने, हमारे जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट रविंद्र रैना साहब, श्री अशोक कोल साहब ने वो करके दिखाया कि जो भी बीमार होता है, जो गोल्डन कार्ड बनाए, 5 लाख तक फ्री इलाज किया जाएगा। और सब दुनिया ने, यहाँ डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा के अवाम ने वो कार्ड बनाए। मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूं कि इन्होंने जो हमारे भारतीय जनता पार्टी सरकार ने करके दिखाया। जब से ये वबा की बीमारी फैली, हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने हर एक को मुफ्त राशन दी, 5-5 किलो हर एक को आज भी मिल रहे हैं। और बड़ी चीज यह है, जब वबा की बीमारी फैली, जितने भी हमारी भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर पूरे हिंदुस्तान से लेकर ये इस अवाम के साथ जुड़े रहे और हर तरह की मदद की, चाहे दवाओं का मसला था, सैनिटाइजर का मसला था, या खाने पीने का मसला था, या कोई ट्रांसपोर्ट का मसला था, हर एक इंशाल्लाह हर अवाम का जो भी मसला था, भारतीय जनता पार्टी ने वो करके दिखाया। जो 70 सालों में दाएं बाएं की पार्टी वो छुप गए थे,
आज जब असेंबली के इलेक्शन आने वाले हैं, ये अब लोगों के सामने आ रहे हैं, लोग आगे से इनको जवाब दे रहे हैं कि उस वक्त आप कब कहां थे कि जब हम सख्ती में पड़े थे। वो तो दिल्ली में बैठे थे, उन्होंने बिल्डिंगें बनाकर अपने आप को बचा रहे थे, बोला क्या पता है हमें ये बीमारी आ जाएगी। लेकिन हम, खासकर मैं डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा की बात करता हूं, चाहे मेरे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है मोर्चों के, चाहे मेरी डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा की जितनी भी टीम है, वर्कर से लेकर जोमा तक, हम रात दिन इन अवाम के साथ जुड़े रहे। करो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, हाय हाय जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, हाय हाय जम्मू करो, बंद करो जी, बंद करो। कहर जो है लोगों पे बड़ा जम्मू का मेयर अमित गुप्ता जी और मैं आज जो हम जम्मू शहर के अंदर जिस प्रकार मेयर साहब की गुंडागर्दी चल रही है, जम्मू के नुमाइंदे, क्या मेयर साहब को यह नहीं दिखता कि जब वो इलीगल बिल्डिंगें बन रही थी, जो उस समय के जॉइंट कमिश्नर हो, उस समय का कमिश्नर हो, उस समय का खिलाफवर्जी इंस्पेक्टर हो, उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती? जम्मू के वासियों के ऊपर कार्रवाई क्यों होती है? क्या येलो लाइन कौन सा मखौल किया जा रहा है? क्या जनरल हाउस की मीटिंग इसलिए नहीं लगाई जा रही कि मेयर साहब अपनी बदले की भावना, पिक एंड चूज की भावना यहाँ पे रख सके? जो जम्मू शहर के अंदर आज पीले पंजे की ड्राइव चल रही है, हम इसके खिलाफ धरने के ऊपर बैठे हैं, और जब तक ये ड्राइव बंद नहीं होगी हम यहाँ से उठेंगे नहीं, चाहे हमें किसी का साथ मिले। लेकिन जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर जो धांधली चल रही है, प्रधानमंत्री जी लाल किले से कहते हैं कि हमने लोकल बॉडी चुनाव करवाए, हम गवर्नमेंट को सेल्फ गवर्नमेंट को इंपावरमेंट दे रहे हैं। यहाँ ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी हो चुकी है कि वो अपनी मर्जी से यहाँ पे डिसीजन लेते हैं। क्या जनरल हाउस की मीटिंग में इस चीज के लिए डिस्कस नहीं होना चाहिए था? क्या जनरल हाउस की मीटिंग में ये चीजें डिस्कस नहीं होनी चाहिए थी कि दुकानों के बाहर जो येलो लाइन लगनी है वो लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए, वो कितने फुट में लगनी चाहिए, वो कितने इंच लगनी चाहिए, और जो इलीगल कंस्ट्रक्शन तोड़ी जा रही है। हम नहीं कहते कि इलीगल कंस्ट्रक्शन अच्छी बात है, इलीगल कंस्ट्रक्शन अगर हो रही है उसे रोके, लेकिन तब रोके जब वो शुरू होती है, जब वो बन जाती है उसके ऊपर लेंटर पड़ जाता है, वहाँ जाते हैं और अपनी कलेक्शन करते हैं। उस वक्त क्या ये चीजें नहीं दिखती? इसलिए मेयर साहब जनरल हाउस की मीटिंग नहीं लगा रहे। हम पूछना चाहते हैं कि अगर हिंदुस्तान का पार्लियामेंट चल सकता है, अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की मीटिंगें हो सकती हैं, अमित शाह जी की रैली हो सकती है, तो जनरल हाउस की मीटिंग क्यों नहीं हो सकती? शिवाजी चौक की बात। सर बताएं कितनी खस्ता हालत है सर? बहुत ही बुरी हालत है। सुबह जब भी यहाँ से गुजरते हैं तो कपड़े भी गंदे होते हैं, तो हर गाड़ी का यहाँ से आना जाना है। जो भी गाड़ी यहाँ से जाती है, जम्मू के लिए जाती है, पुंछ के लिए जाती है, कालाकोट के लिए जाती है, कहीं भी जाती है तो यहीं से गुजर के जाती है सर। तो आती इन भी इधर से ही होती है बड़ी गाड़ी। तो सर बहुत ही बुरी हालत, रोड इतनी खस्ता हालत है। पहले तो यहाँ जो हमारा हिल्टन ब्रिज हुआ करता था, आज जो हमारा बंदा सिंह बहादुर नाम से प्रसिद्ध ब्रिज, तो ये भी इसके लिए मैंने बहुत स्ट्रगल की। तो उसका जब हमारा हिल्टन ब्रिज है जो बंदा सिंह बहादुर आज जाना जाता है, ये जब कंप्लीट हुआ, इसके बाद जो रोड का काम था कनेक्टिविटी का, वो अभी आज दो तीन साल हो गए, अभी तक वो कंप्लीट हुआ, जिसकी वजह से वहाँ पे एक मिनी स्पोर्ट्स एकेडमी है। साथ में सबसे बड़ा रजौरी में बंदा सिंह बहादुर जी का जन्म स्थल और गुरुद्वारा भी वहाँ पे है, मस्जिद भी है वहाँ पे। तो वहाँ पे एडजाइनिंग एरिया में बहुत से गांव हैं जहाँ से यहाँ गाड़ी गुजर के जाती हैं, पूंछ को गाड़ी जाती है, जम्मू को जाती है, मेन रोड है ये। तो यहाँ पे वो रोड की इतनी खस्ता हालत है। यहाँ पे मैंने बस स्टैंड के आप देख लीजिए, वहाँ टाइलिंग का काम रहा हुआ था, इसका और वो इकट्ठा टेंडर हुआ था 34 लाख का। तो जिस कंट्रेक्टर लिए आज तक 2 महीने हुए उसका अलॉटमेंट हुआ, अभी तक उसे काम स्टार्ट नहीं किया। तो मैं जो हमारे एक्सी साहब हैं उनसे बोलना चाहता हूँ उसको जल्द से जल्द स्टार्ट किया जाए। सर ये इनने एक बार जब ये बद्री हिल्ली डाली तो, लेकिन उसके बाद एक बात ये है कि इस रोड को ब्रिज, जब से ये ब्रिज बना तब से ये रोड नहीं बन पा रही। अच्छा जी सर। तो हर दिन कितने हादसे होते हैं यहाँ पे? जी सर, बाइक का एक्सीडेंट बहुत होते हैं यहाँ पे स्कूटर बाइक हर दिन एक्सीडेंट होते हैं। देखिए जी, बड़ा दुख की बात है कि आज हमारा डिस्ट्रिक्ट राजौरी जो है
वो एक तरफ से हम देखा जाए तो बड़ी तरक्की पर है। और आए दिन यहाँ टूरिस्ट जो है वो भी बढ़ता है। यहाँ से होते हुए टूरिस्ट अगले डिस्ट्रिक्ट में जाता है, चाहे वो कश्मीर की तरफ हो, चाहे वो पुंछ की तरफ हो। लेकिन आए दिन ये होता है कि हमारी रोडों की हालत जो है वो कहीं न कहीं खस्ता हो रही है। खासकर हमारे राजौरी शहर के बीच में जो बंदा सिंह बहादुर गुरुद्वारा पुल है, इसके आगे जो अप्रोच रोड है उसकी हालत बड़ी दुख की बात है कि ये देखिए, या तो कोई, मैं कहता हूँ कि ये PWD की नालायकी है कि अगर इस किस्म की रोडें बनाते हैं तो 2-4 महीने में भी वो ख़राब हो जाती हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी अभी बात हुई थी PWD की जो एक्सीन है उनसे, उन्होंने कहा कि इसका हमने टेंडर किया और टेंडर अलॉट भी हो चुका है और ठेकेदार जो है काम नहीं कर रहा। क्या मानते हैं कि राजौरी के अंदर ठेकेदारों की कमी है? देखिए, अगर कोई इस किस्म का डिफाल्टर ठेकेदार अगर कोई काम नहीं करता तो ये मैं कहता हूँ उस ठेकेदार को हक ही नहीं है काम करने का। आज ठेकेदारों की कमी थोड़ी है, आज गवर्नमेंट के पास पैसा है और राजौरी DC बड़े अच्छे हैं, बड़े नहायत ही अच्छे काम करते हैं वो। और हम यही कहते हैं कि PWD जो है अपने काम से पीछे मत हटे। ये शहर का मसला है और शहर की सड़कों की हालत देखिए, उनका क्या जाता है, वो सरकारी गाड़ियों पे चलते होंगे, लेकिन जो लोग अपनी गाड़ियों पे चलते हैं, अपने सिस्टम से चलते हैं, रोड की वजह से एक्सीडेंट होते हैं और रोड ख़राब होने की वजह से लोगों का सिस्टम बिगड़ता है। जो ना होगा, जैसे प्रोटीन नहीं है, मतलब खाने में प्रोटीन नहीं है, अगर तो प्रोटीन की कमी हो जाएगी। अगर हमारे खाने में कैल्शियम नहीं है तो कैल्शियम की कमी हो जाएगी, ठीक है ना। तो कैल्शियम की कमी अगर हो जाएगी तो हमारी हड्डियां जो हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। कैल्शियम से दांत बनते हैं, हड्डियां बनती हैं, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। खासकर बुढ़ापे में एक बीमारी लग जाती है जिसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। उसमें जो है हड्डियाँ टूट जाती हैं, हमारे छोटा मोटा काम करने से हड्डियाँ, खासकर बाजू की, टांग की हड्डी टूट जाती है। तो ये होता है कैल्शियम की वजह से, ठीक है। इस तरह आयरन की कमी की वजह से अनीमिया हो जाता है। खून की कमी होती है ना, खून की कमी होगी तो अनीमिया हो जाएगा। तो अनीमिया के एक हमें देखना है, अनीमिया वाले और एक अपने माल न्यूट्रिशन वाले कौन कौन से हैं, ठीक है। सैम और मैन। सैम क्या होता है? सेम SAM, सेम नाम बिल्कुल पता है। सेम क्या होता है? SAM severely malnourished acute हाँ जी, severely malnourished acute person, severely acute malnourished person, severely acute malnourished person, और severely S से severely, जैसे acute, M से माल नरिश। माल नरिश हो गया कमजोर, जिसको नरिशमेंट अच्छी तरह नहीं मिली, माल नरिश। SAM सीवरली, सीवरली हो गई बुरी हालत ना, सीवरली बुरी हालत हो गई। SEVERELY सीवरली। एक्यूट ACUT MAL माल NOURISHED माल नरिश। जो क्या सैम, एक होता है मैन, मॉडरेटली, तो वो थोड़ा अभी मतलब माल नरिश है लेकिन उतना नहीं है, मॉडरेटली। बाकी अगर वही लिखो सर ये ज्यादा ही होता है ना, माल नरिश से ज्यादा होता है ना ये।